हेलो फ्रेंड्स, ओरिएंट मार्केट आए आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं सेंसेक्स की, कल के एक्सपायरी की, क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर आज के ट्रेडिंग सेशन से कर ली जाए तो शुरुआत थोड़ी ठंडी रही। एक छोटा सा गैप तो जरूर देखने को मिला, बट पूरे दिन कहीं एक साइडवेज और रेंज बाउंड सिचुएशन। उसके बाद अचानक से काफी बड़ी स्पाइक देखने को मिली और आज के दिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट की तेजी, मतलब 1.5% से ज्यादा का मोमेंटम कहीं के सेंसेक्स में आज देखने को मिला। एक नया हाई देखने को मिला कहीं के 83,116 के लेवल्स का। सो मेरा मानना है ये तेजी कहने की एक्सटेंड हो सकती है यहाँ से। जो बुल ट्रेंड है वो कहने की अभी तो सिर्फ शुरुआती हुई है, मेरा मानना है। एक और जिस तरीके से सेंसेक्स अपने पिछले जो ऑल टाइम हाईज थे उस ट्रेजेक्टरी के ऊपर निकला और क्लोजिंग जिस तरह से दी है, मेरा मानना है यहाँ पे बाउंड डिप करके अब ओवरऑल चलते रहना चाहिए। और वो 82,500 का जो एक बहुत बड़ा हर्डल दिख रहा था मुझे मंथली बेसिस में और वीकली बेसिस में, वो अब कहीं ना कहीं हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखेगा। बाकी कल के ट्रेडिंग सेशन में मैं एक फ्लैट से गैप ओपनिंग एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। बाकी अगर मैं यहाँ पे रेंज की ओवरऑल बात कर लूँ तो जो रेंज देख पा रहा हूँ गाइस, वो 83,000 से लेकर के 82,500 की देख पा रहा हूँ एज पर ऑप्शन डेटा, जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 83,000 का लेवल इमीडिएट बेसिस से आप एक कॉलेटर का जोन रहेगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे हैवी कॉलेटिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हर्डल जो रहेगा वो एक्जैक्टली टेक्निकल बेसिस पे आज का हाई। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो यही जोन आपके लिए इमीडिएट बेसिस पे सेल जोन की तरह काम करेगा। बाकी गैप अप होता है और आज का हाई भी अगर सस्टेन कर जाए तो मेरा मानना है तेजी थोड़ी और कैरी होगी। वी कैन एक्सपेक्ट 83,500 एज अ नेक्स्ट टारगेट, एज अ न्यू हाई। और राइट, तो वहीं पे लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो 82,500 हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। देखा जाए तो जैसे बोला ना कि ये इमीडिएट बेसिस बड़ा हर्डल था, अब वहां पे आप कहेंगे पुट राइटर्स अब देखने को मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छे सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। बाकी जहां तक बात रही प्रॉफिट बुकिंग की, एक बिकवाली की, तभी करिए वो बिकवाली जब 82,500 का ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए। ऑलराइट, अगर इसके नीचे अगर फिसलता हुआ दिखे तो फिर मेरे पास जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट रहने वाला है वो रहेगा सेंसेक्स का नेक्स्ट राइटर का जोन 82,000 का लेवल, या मैं मूविंग एवरेजेस के तौर पे बात करूं तो इसका 10 डे एक्सपेंशन एवरेज, जहां पे आज के दिन काफी खूबसूरती से सेंसेक्स ने सपोर्ट लिया और एक अच्छी स्विंग लगा दी। तो मेरा मानना है एक मेजर सपोर्ट जोन जो अब बना हुआ है वो 82,000 और 81,618 का जोन है गाइस, जहां पे 20 डे भी देखने को मिलता है। तो मेरा मानना है ये तेजी तब तक इंटैक्ट रहेगी जब तक बैंक सेंसेक्स यानी कि 82,000 और 81,600 के ऊपर है, ऑल ओवर 10 और 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कोई बेरिश ट्रेंड अगर इंडिकेट होना है तो सेंसेक्स को कहने की आज के लो के नीचे यानी 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तभी कोई बड़ी मंदी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। अदरवाइज जस्ट डू बाय ऑन डिप। अगर 82,000 का जोन भी अगर आपको देखने मिले तो दोबारा आप रिकवरी प्ले कर सकते हैं। बाकी मेरे राइजिंग ट्रेंड लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेफरेंस ओवरऑल ले रखा है यानी कि इस हफ्ते के लो से। राइट, और आज के दिन भी इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर के अच्छी खासी स्विंग हमें देखने को मिल चुकी है। तो मेरा मानना है अगर कोई बड़ी बिकवाली आने तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन 81,600 के नीचे जाना चाहिए, तभी ये गिरावट यानी कि इस हफ्ते के लोस तक दोबारा जाती हुई दिख सकती है, जो कि 80,900 के लेवल है। और राइट, तो ये बात हुई गाइस टेक्निकली सेंसेक्स के रेंज की, क्या मोमेंटम रह सकते हैं। बाकी जिस तरह से एक बहुत बड़ा मूव आया है, कल फ्राइडे है, वीक एक तरह से आखिरी हफ्ते में ऐसा हो सकता है बाजार आपको रेस्ट लेता हुआ दिखे। तो एक टिपिकल एक्सपायरी जो हो सकती है गाइस वो 83,000 से 82,500 की रेंज में होती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, इतने बड़े ओवरबॉट सिचुएशन के बाद बाकी कोई रैली कंटिन्यूशन देखना है तो आज के हाई के ऊपर निकलना पड़ेगा, तो वहीं पे कोई प्रॉफिट बुकिंग आनी है तो 82,000 का 500 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। मैंने हर लेवल को साफ तरीके से बता दिया। लेट मी गो टू कंट्रीब्यूशन प्लेट। यस डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन प्लेट को तो हमने देखा ही नहीं, तो अगर कंट्रीब्यूशन प्लेट पे अगर चला जाए तो आज सबसे बड़ा जो गेनर था एग्जैक्टली सेंसेक्स में वो था भारतीय एयरटेल। यस डेफिनेटली 1600 रुपए का लेवल एक हर्डल देखने को मिल रहा था, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला और 4.5% की तेजी कहने की ऑलमोस्ट देखने को मिल गई। बाकी पावर सेगमेंट में देखे तो एनटीपीसी कहने की 3.5% से ज्यादा मोमेंटम लगाता हुआ दिखा। एमएनएम भी अच्छा कर रहा है और फिर हमारे कल के ट्रेडिंग सेशन में एनटीपीसी जो कि 400 रुपए का एक हर्डल उसका ब्रेकआउट आ चुका है। मेरा माना यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम एनटीपीसी में देखने मिल सकता है, तो 400 के ऊपर इसको बाई साइड पे देखा जा सकता है। एमएनएम में 2700 का लेवल एक हर्डल था, वो अब निकल चुका है, तो ये भी अपनी तेजी को अब कंटिन्यू करता दिखेगा। तो कल के दिन ऐसा हो सकता है कि इंडेक्स आपको साइडवेज सिचुएशन में देखने को मिले, दोबारा इतने बड़े मूव के बाद रेस्ट लेता हुआ दिखे, तो वहीं पे ये स्टॉक्स कहने की आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देते हुए देखे। तो मेरा मानना है थोड़ा सेलेक्टिव करके कल के ट्रेडिंग सेशन में देखना चाहिए। ऑटो स्टॉक्स में
खासकर 4 व्हीलर स्टॉक्स इनके परफॉर्म कर सकते हैं। तो वहीं पे अगर मैं बात करूं रिलायंस की, तो जो कि बहुत बड़ा लगाट था, कहीं ना कहीं उसमें भी एक कमबैक देखने को मिला और कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 2% का मोमेंटम लगा के क्लोज हुआ 2960 के करीब। तो ये भी अब कहीं ना कहीं अब एक अच्छा बॉटम बना चुका है। तो यहाँ पे भी मेरा मानना है एक अच्छी खासी रिकवरी कल के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी और कंटिन्यू हुई दिख सकती है। तो आईटी और ऑटो ये कहीं ना कहीं कल के दिन रैली को संभालते हुए दिख सकते हैं। लेट मी गो टू डेफिनेटली ऑप्शन डेटा में अगर मैं चल लूं तो एक्जैक्टली 83,000 के मैं इस समय कॉल साइड की अगर पोजीशन को देखूं तो यहाँ पे कॉलेटर्स कहीं कि 44,782 का ओआई बिल्डअप बना करके बैठे हुए हैं। ये मेरे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। उसके बाद अगर मुझे कहीं एक्टिव कॉल रेटिंग मिल रही है तो देखने मिल रही है 82,200 और उसके बाद सीधे 83,500। सो मेरा मानना है कि अगर 83,000 का लेवल अगर सस्टेन हो गया तो 83,500 के लेवल की तरफ जा सकता है और वही हमारे लिए नेक्स्ट हर्डल की तरह काम करेगा। तो ये पे लोअर लेवल्स पे अगर कहीं पुट राइटिंग बहुत ही डिसाइसिवली होती हुई दिख रही है तो एक ही लेवल पे हो रही है, वो है 82,500 की पुट ऑप्शन, जहां पे 48,300 का ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ओआई बढ़ा है आज के दिन। पुट राइटर कन्वेक्शन अब कहीं ना कहीं इमीडिएट लेवल्स पे कहीं ना कहीं अब तेजी पकड़ रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस, जब तक पुट राइटर एक अच्छा बॉटम बना के बेस बना के बैठे हैं कहीं ना कहीं इन लेवल्स के ऊपर जो ट्रेंड रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद अगर कहीं बहुत ही हैवी पुट राइटिंग हो रही है तो हुई है वो एक्जैक्टली 82,000 की पुट ऑप्शन में, जहां पे 937 का ओआई बिल्डअप है। सो गाइज यहाँ पे एक्जैक्टली 10 और 20 डे में भी आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस और ये बड़ा पुट राइटर का जोन भी है। तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट में और आने वाले हफ्ते में भी कहीं ना कहीं बड़ा कहीं ना कहीं मेजर सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। जब तक इसके ऊपर है तब तक तेजी इंटैक्ट रहेगी सेंसेक्स में। ऑलराइट, तो ओवरऑल जो कामकाज हो सकता है सेंसेक्स में वो कहीं ना कहीं 83,000 से 82,500 की रेंज में हो सकता है। बाकी आइदर साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको वन साइडेड मूव दिला भी सकता है। तो ये बात होगी इसकी। ऑलराइट, तो डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी बुलिश गाइस। लोअर लेवल से पुट राइटर कन्वेक्शन अच्छा खासा हो रहा है जो कि कहीं ना कहीं एक तेजी का इंडिकेशन ही ओवरऑल दे रहा है। तो गाइस ये थी मेरी एनालिसिस। अगर आपको पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर आइए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट रह गए या कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सिस्टम में लिख के चल सकते हैं। आपको क्या लगता है कल के दिन गैप होगा या गैप डाउन या कोई फ्लैट ओपनिंग होगी? आप सेंसेक्स को किन लेवल्स पे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।